एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में तो बहुत जल्दी निकलेंगे वहाँ से और आप अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे। ठीक है ना? सॉरी, ठीक है, इट्स लाइक ऑर्डर। सो या, दिस इज़ अ पिकअप आई रीडिंग ऑन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, लव लाइफ। एक्स पर्सन आ रहा है या कोई नेक्स्ट पर्सन आ रहा है। ओके, सो दीज आर टू पाइल्स, lotus or tulip you can choose, or these two bottles, okay, intuitively. So yeah, you can choose your pile and I'll meet you in a reading. Bye. Hey, welcome to your reading, pile 1. If you choose this white bottle or this lotus, let's see आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। पहले तो जनरल देख लेते हैं। ओह, हाई ऑनर नंबर 25 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या फिर ये पर्सन किसी पोजीशन पे हो सकता है हायर। ठीक है, ये ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी। सो हाँ, किसी हायर पोजीशन पे दिख रहे हैं मुझे, या फिर इनकी बड़ी बातचीत है, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना। ठीक है, या फिर कुछ काम ऐसा है इनका, पुलिस में है, मिलिट्री। ओ, मेल नंबर 1। गाइज, ये इंसान वो है जिससे आपकी शादी होगी शायद। पहले मैं उससे देख लूँ, अभी इतना जल्दी जज नहीं करते। अनएक्सपेक्टेड इनकम, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में कोई मटेरियलिस्टिक ऑफर लेके आ सकता है। मतलब 26, 27, 25, ये 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। या फिर आप सिंक्रोनिसिटी में नंबर्स देख रहे हो बहुत। ये इंसान मे बी कोई जज है, कोई लॉयर है, या फिर पुलिस में है, मिलिट्री में है। ठीक है, विंटर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, विंटर्स में कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए, मे बी 25 ऑफ दिसंबर, या फिर 26 या 27 ऑफ दिसंबर। ठीक है, या फिर जनवरी 1। ठीक है, नाउ लेट्स सी हु दिस पर्सन इज। हम थोड़ा कंफर्म कर लें, उसके बाद आई विल टेल यू, राइट। ये कोई ऐसा पर्सन है, बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है, स्टेबल है अपनी लाइफ में। मटेरियलिस्टिकली भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। द डेथ की एनर्जी है यहाँ। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, रीबर्थ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बाप रे, कैसे उड़ा। ओके, 313131 ऐसे नंबर्स देख रहे हो क्या बड़े? गाइज, आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। मुझे एक्चुअली जानना है ये पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है। ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहता है। 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मे बी आप 7 नंबर देख रहे हो। बड़ा 10 अबंडेंस तो आ रही है आपकी लाइफ में। देखो, बड़ा पैसा वैसा आ रहा है। वाओ गाइस, टचवुड। आए भी बहुत सारा आए, भर भर के आए। ब्रो, स्पिरिट्स बस एक कार्ड करके प्लीज। ओके, व्हाट इज इट? द हायरोफेंट। ये इंसान गाइस कोई टीचर हो सकता है, हीलर हो सकता है, मेंटर हो सकता है। मेंटर नहीं, मेंटर MENTOR। ठीक है, ये इंसान बहुत जल्दी आपसे सी गाइस, ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी देखता है, आपके साथ शादी देखता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं आपकी इनसे ही शादी होगी। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट। 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मुझे वर्ल्ड को थोड़ा अनवर्ल्ड करना पड़ेगा। ओके ब्रो, नाउ यू कैन गो देयर। या, एंड यहाँ है बॉटम ऑफ अ डेक से एस ऑफ सोर्ड्स। ओह, द जस्टिस। गाइज, ये पर्सन बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट का पर्सन है, जिसके साथ आपका कुछ भी नहीं, या ये रोमांटिक नहीं है। मतलब आपका कभी इनके साथ रोमांटिकली कुछ शुरू नहीं हुआ, बट मे बी आपके क्रश रहे हैं कभी, बट ये अलग हो गए। या फिर ऐसे आपकी सिटी में रहते हैं और अब आपके सिटी में नहीं रहते। ठीक है, आपसे दूर रहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में थे, आपका क्रश था इनके ऊपर, और म्यूचुअली इनका भी आपके ऊपर था। बट इन्हें ऐसा लगा कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, बट यू आर अ मैरिज मटीरियल। ठीक है, ये आपको एज अ मैरिज मटीरियल देखते हैं। ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यू पर्सन
लग रहा है, बट आप मतलब इस वे से लग रहा है कि आपका कभी रोमांटिकली कभी शुरू नहीं हुआ कुछ, ठीक है। ठीक है, ये इंसान दिल ही दिल में आपको चाहता है, आपको ये भी चीज़ नहीं पता कभी कभी से भी, ठीक है। 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 7 मैंने बता दिया, 777 बहुत देख रहे हो क्या, अबंडेंस आ रही है ऑफकोर्स आपके लाइफ में, टचवुड आए भी ऑफकोर्स आनी चाहिए। आपके लिए 13 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ मैं ज़ोडिएक की बात करूँ तो स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, सीडिंग पे बहुत हैवी है, ठीक है। आपका प्लेसमेंट हो सकता है या फिर इनका सनमून कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको क्लियर करना चाहता है कि नो दे लव यू, ठीक है। हाँ, आप, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ रोमांटिकली कभी कुछ भी शुरू हुआ है, बस आपने दूर से एक दूसरे को देखा है और दूर से ही बस एक दूसरे को ताड़ के छोड़ दिया ठीक है। अभी आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हुई है और ये इंसान बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने आने वाला है। इनकी फीलिंग्स क्या है करंट वैसे, आई वांट टू सी दैट। क्या अभी फील कर रहे हैं आपके बारे में ये स्पिरिट्स, प्लीज़ बताइए। पाइल 1 के जो ये पर्सन है, इनके जो फ्रेंड सर्कल में थे, ओह इतने सारे में लूँगी नहीं, बट ये इंसान आपको एज अ प्राइज़ देखते हैं, मतलब यू आर वेरी हार्ड टू गेट। अगर आप विमेन हैं तो भी, अगर आप मैन हैं तो भी, आप जल्दी से नहीं पटते किसी से, ठीक है। अगर इन्होंने किसी और को कभी आपके ऊपर चूज़ करा है तो दे थिंक इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, ठीक है। आप दोनों में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, एज डिफरेंस तो मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है आप दोनों का, ठीक है। वैसे कास्ट कल्चर मुझे नहीं दिख रहा ज़्यादा, बट हो सकता है। अगर कभी इस चीज़ के ऊपर कुछ बात हुई थी आप दोनों के बीच में कि कास्ट कल्चर आप दोनों का अलग है, तो ये इंसान उन सब चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर लाइक वी लव ईच अदर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ से, हमें साथ में रहना है, राइट, इतना काफ़ी है। वैल्यूज़ एंड या आप दोनों के बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ है। ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है कि आपने मे बी कन्फेस करा हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ कास्ट एंड कल्चर एंड रिलीजन ये इंसान चला गया हो किसी और ऑप्शन को की तरफ, ठीक है। ओके, दीज टू सीक्रेट्स एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है इसके और आपके बीच में सब खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो शुरू होना बाकी है। ये इंसान आपको लेके बहुत डे ड्रीम कर रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये दूर रहें पास रहें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो कहीं ना कहीं, इन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। नाउ लेट मी सी बॉटम ऑफ अ डेक एक बार। न्यू चैप्टर, ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ डेटिंग नहीं होगी, जिसमें शादी भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, हायर लेवल, लाइक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ठीक है। आई वांट टू सी 2 कार्ड्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, आपको कहीं बुलाएंगे आने के लिए, कॉशन। ओके गाइज, एक तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर आप हेल्थ आपकी ख़राब है। चैलेंजेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके आई सी, कन्फेस तो करना चाहते हैं, बट इनको चैलेंजेस ये लग रहे हैं कहीं आपने ब्लॉक तो नहीं कर रखा इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ सोल टाई का कार्ड है इसके नीचे ही, तो मतलब हाँ, इनको ऐसा लगता है आप दोनों की सोल्स कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के करीब बुला रही हैं, ठीक है। तो ये चाहते भी हैं कि इस कनेक्शन पे कुछ काम करें, आपको लेके डे ड्रीम कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है अभी आपके बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत जल्दी रिवील करने वाले हैं ये सीक्रेट कि इनको आप पसंद हो बहुत, ठीक है। आपके साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद अपने घर वालों से आपको दूर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी किसी सिचुएशन को लेके स्टक हो ना, किसी और पर्सन पे स्टक हो, तो प्लीज़ वहाँ से निकलो। वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। अगर कोई लव का आप देख रहे हो, ठीक है, किसी के साथ पास्ट में आपका कनेक्शन था, रोमांटिकली इन्वॉल्व थे आप, तो वो नहीं है ये कोई अलग पर्सन है। इसको आप जानते हो, बट आप दोनों दूर हो गए थे, इसलिए नहीं क्योंकि कभी मुझे लग रहा है बहुत पहले आपने इनको प्रपोज करा था, बहुत पहले अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी थी, मे बी म्यूचुअल थी, आप दोनों को पता था, बट कुछ हुआ ऐसा, या फिर इंसान दूर शिफ्ट हो गया। हाँ, और मुझे लग रहा है अब दोनों में अभी भी कुछ डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, मे बी एज का भी डिफरेंस है, तो उसकी वजह से इंसान सोच रहा है कि सोसाइटी तो मानेगी नहीं, तो ये एक टाइम पे सब कुछ छोड़ के सोसाइटी वगैरह की दिक्कत, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएगा। बट इस इंसान को टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि ये दूर रहते हैं आपसे, तो
ऑफ कोर्स इनको ट्रैवल करना है, ऊपर से मुझे लग रहा है ये आपको कुछ ऑफ़र भी करेंगे, ठीक है, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आपको, ठीक है। आपको बाहर बुलाएंगे कहीं घुमाने ले जाने के लिए। सो या ये इंसान आपको बड़े अच्छे से प्रपोज़ करने वाला है, किसी रेस्टोरेंट में ले जाके वहाँ पे आपके लिए कुछ गा के, मे बी इनको बड़ा क्रिएटिविटी इनकी अच्छी है, गाना वाना गाते हो, डांस वांस करते हो, आपके साथ डांस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप इनके हो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको हाँ करो, ठीक है। सो या दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ओके, दिस इज़ नॉट अ पास्ट पर्सन, दिस इज़ समवन जिसके साथ आप कभी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। पास्ट पर्सन के हिसाब से मतलब होता है कि आप उसके साथ हो चुके हो, आपका कुछ चला है उनके साथ रोमांटिकली, ठीक है। प्यार रिश्ता वो टूट गया, मतलब ये ऐसा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कुछ दोस्ती ही थी, बस दोस्ती तक सीमित था, या फिर फ्रेंड जोन हो गए थे, ठीक है, आप या ये आपकी तरफ से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान की क्लैरिटी आ गई है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, या फिर ये आप भी हो सकते हो जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। जैसे ही ये जो टाइमिंग है ये निकलेगा अवेकनिंग का, वैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, ठीक है। सो या दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 1, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू लेटर, बाय। हे पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ यू चूज दिस बॉटल, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, और दिस ट्यूलिप का कार्ड, लेट्स सी कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नंबर 33 कंसर्न। ओह, आई नीड वन मोर कार्ड फॉर दिस। कौन है भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। ओ नो, 2 कार्ड्स नहीं, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। आपको कोई बहुत कंसर्निंग मैसेज आ सकता है किसी की साइड से। थर्टीन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 23 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अभी किसी डाइवोर्स केस से डील कर रहा है, या फिर किसी से इनका डाइवोर्स हुआ है, आपको पता चल सकता है। ये कोई पास्ट लवर हो सकता है आपका, ठीक है, जिनकी मैरिज हो गई थी, जिनकी शादी हो गई थी, ठीक है, और आपसे फिर भी इनका कुछ चल रहा था, टाका भिड़ चुका था, तो हाँ, आपको एकदम से रिवील हो गया, आपने खुद को दूर कर लिया। अब ये इंसान का उस जगह से सब खत्म हो चुका है, अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज भेजेंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर। कुछ कंसर्निंग मैसेज भी आ सकता है आपको अपने घर से या कहीं से गाइस, सो बी केयरफुल, ठीक है। और अपने घर वालों को भी केयरफुल रखो। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है, आपके घर में। ओके स्पिरिट्स, कौन है ये पर्सन जो पाइल 2 की लाइफ में आ रहे हैं, लव लाइफ में। ये मुझे पास्ट की पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ, बट लेट्स सी मोर। ये कोई या एज में बड़े हो सकते हैं, एकदम से आएंगे। टावो, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे। यू विल बी सो सरप्राइज्ड, ठीक है। सो या ये अनफोल्ड हुआ था, सो आई एम टेकिंग इट। ओके, व्हाट एल्स। क्वीन ऑफ कप्स। आप इनको प्यार करते थे क्या बहुत, और ये इंसान चला गया था। आपने बहुत प्यार करा, बस इस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। ये ऐसा पर्सन है, या आपके पास फिर से आना चाहते हैं, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये आप ही से प्यार करते हैं। रुको ना, मैं रेडी नहीं थी अभी। अरे, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, इस इंसान के साथ। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ थोड़ी, बट क्योंकि ये सेपरेशन भी है बहुत ही तगड़ा, ठीक है, शादी वादी का सीन है कुछ। आपका दिल टूटा है, आपने खुद को पूरा बदल लिया है, बहुत बुरी तरीके से बदला है, और आप इस इंसान को एंट्री नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है आपका कहीं ना कहीं प्यार से ही भरोसा उठ चुका है कि प्यार व्यार नहीं होता। क्यों होगा प्यार, कोई क्यों करेगा प्यार मुझसे। हाँ, जजमेंट, पर कहीं ना कहीं आपके दिल में इस इंसान को लेके अभी भी फीलिंग्स हैं। मैं पहले ही बता दूँ, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लेके आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, बट जो सिनेरियो था उसने पूरी काया पलट दी इस कनेक्शन की, ठीक है। मे बी इन्होंने किसी और के साथ आपको बिट्रे करा है, ठीक है, करा था इन द पास्ट, और ये आपको सुन के बहुत झटका लगा था। मे बी आपको ये पता चला हो कि इनकी शादी हो गई थी किसी और से ही, हाँ, और फिर आपने सब कुछ ख़त्म कर लिया इस इंसान के साथ, या इन्होंने आपके साथ सब ख़त्म कर दिया कुछ शॉकिंग न्यूज़ दे के आपको।
ये वापस से शॉकिंगली ही आपकी लाइफ में आएगा। नहीं सॉरी, शॉकिंगली आपको न्यूज़ दी थी और निकल गए थे, अब ये आराम से आपकी तरफ आएंगे। सॉरी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, इनके अंदर हिम्मत नहीं बन रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की। इनको डर लग रहा है आपसे, क्यों? आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। इनको लगता था इनका डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और है, बट वो नहीं है। इनका जो ये था ना, इनके साथ वो कौन सा कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम वाला सीन हुआ है। किसी और के पास गए थे, बिट्रे करा था आपको, वहाँ से इनको वापस बिट्रेयल मिल गया। अब क्या देख रहे हैं? आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आप ग्रो हो रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप ग्रो कर रहे हो, अपने पैसों पे फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लव के ऑप्शंस ही नहीं देख रहे, ठीक है। ये वह इंसान है जिससे आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है पास्ट में, ठीक है। बहुत ही पेनफुल एंडिंग थी आप दोनों की। इस इंसान ने धोखा दिया है और रुलाया है आपको खूब। ये उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, या उनकी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ आपको पता चल सकता है बहुत जल्दी, या फिर कुछ हुआ है ऐसा उनकी लाइफ में बहुत ही शॉकिंग, ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। व्हाट एल्स स्पिरिट्स? ओह, आई टोल्ड यू अनएक्सपेक्टेड आउटकम। लुक एट दिस। किसी और के पास गए थे, वहाँ से भी बिट्रेयल मिल गया। आपकी याद आ रही है, आपके प्यार की याद आ रही है, ठीक है। पता नहीं, मेरा मन कर रहा है अगर मुझे स्पिरिट से एक कार्ड और देते हैं तो। नहीं, स्पिरिट से एक कार्ड मांगा था, इतने सारे क्यों दे दिए? इनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पड़ी नहीं है इनकी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आपकी लाइफ में हो या ना हो। थर्ड पार्टी एंड रिफ्लेक्शन का कार्ड है। जब से आपसे अलग हुए हैं, इन्हें फील हुआ है कि इनकी क्या क्या गलती थी। इन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा है, एस्केप करा है इन्होंने आपसे दूर भागे हैं। आप, ये इंसान आपसे दूर भागा है, आप नहीं भागे। मे बी अगर थर्ड पार्टी का भी कुछ सीन था, यू वांटेड टू रिजॉल्व इट विद दिस पर्सन। आप इनसे एटलीस्ट फ्रेंडशिप रखना चाहते थे, बट इस इंसान ने कुछ नहीं करा। इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। ये इंसान चला गया, मे बी आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी बातचीत नहीं हो रही इस इंसान से। एकदम से सडन मैसेज आएगा आपको, ठीक है, और बहुत प्यारा मैसेज आएगा। मे बी ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं दिख रहा। आई मिस यू, नो, कैन वी मीट, ऐसा मैसेज आ सकता है, क्योंकि इनको डर लग रहा है कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो अब। इनका दिल टूट जाएगा अगर आप किसी और के साथ हो गए। अच्छा, जो तुम करके गए थे उसका क्या? थर्ड पार्टी अभी भी है इनकी लाइफ में। अगर आप ये सोच रहे हो थर्ड पार्टी निकल चुकी है, तो नहीं, थर्ड पार्टी अभी भी है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। थर्ड पार्टी इनको छोड़ना नहीं चाहती। मे बी इंसान बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत ही मे बी आपसे एज में भी बड़ा है क्या ऐसा? थर्ड पार्टी इनको छोड़ ही नहीं रही, आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही। कमिटमेंट, मूविंग एंड गिव इट टाइम। वाओ, प्रिटी कार्ड्स ब्रो, व्हाई आर यू हीलिंग डूलिंग? ऐसे रहो ना। यहाँ मूविंग की एनर्जी है और यहाँ पे है गिव इट टाइम। थोड़ा टाइम दो गाइस। आपको लग रहा है पता नहीं एक्शन लेगा नहीं लेगा, मैंने रीडिंग देख ली, कल ही एक्शन ले लेगा। नहीं, कल एक्शन नहीं लेगा, बहुत इसको टाइम लगेगा। धीरे, स्लो पर्सन है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, दैट इज़ अबाउट स्लो मूवमेंट। कमिटमेंट आपको देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि नाइट की एनर्जी ऑल्सो सेज अबाउट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बट स्टेबल, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म चलेगा। ये शादी तक भी जा सकता है, या आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मे बी ऐसा बोले, ठीक है। हाँ, बट इनको डर लग रहा है, इनको आपसे डर लग रहा है। पहले कभी डरे नहीं, अब डर रहे हैं। इन्होंने कभी रेसिप्रोकेट नहीं करा आपकी एनर्जीज़ के साथ, आपके लव के साथ। अब इनको लग रहा है कि आप तो ग्रो कर रहे हो, आप तो हील हो रहे हो, आप तो इनसे दूर जाते जा रहे हो। आपने अपनी एनर्जीज़ बंद कर दी इसको देनी। दूर से भी अगर आप इनको ज़्यादा याद कर लेते हो कई बार, जैसे रात में आपने याद कर लिया एंड थोड़ा आप झटक के अपनी फीलिंग्स को सो गए कि भाड़ में जाए ना, वो इस इंसान को समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं आप सोलफुली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इंसान आएगा, एक्शन तो लेगा, डर के लेगा, बट ज़रूर लेगा, ठीक है। नहीं तो आपको खोने का डर इस इंसान को मार देगा। अब वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ अ पास्ट पर्सन टोटली, जिसके साथ अब रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, बट इनका कहीं और कुछ चल रहा था, या इनकी फैमिली ने शादी फिक्स कर दी थी, ठीक है। इनकी शादी हो भी गई थी शायद, और अब डिवोर्स करके वहाँ से आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। सो या फिर किसी से सेपरेट होके, दो थर्ड पार्टी थी उससे सेपरेट होके, ठीक है। सो दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye.